गांव के किनारे बसे छोटे से कुटीर में एक बूढ़ा दीपक बनाने वाला रहता था। नाम था रामलाल। उम्र ढल चुकी थी, आँखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन हाथों की कारीगरी अब भी वैसी ही थी। वह मिट्टी से सुंदर दीपक गढ़ता और गांव के मेले में बेचकर अपना पेट पालता। लेकिन समय बदल गया था। अब गांव वाले बाजार से सस्ते और चमकदार इलेक्ट्रिक लाइटें ले आते। किसी को मिट्टी के दियों में रुचि नहीं रही। धीरे धीरे रामलाल की रोजी रोटी छिनने लगी। संघर्ष की शुरुआत। एक शाम जब पूरा गांव त्योहार की तैयारी कर रहा था, रामलाल अपने घर के कोने में बैठा आह भर रहा था। उसके पास मिट्टी तो थी, पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं। आंखों में नमी थी। क्या अब मेरा काम किसी काम का नहीं रहा? इसी बीच उसकी 10 साल की पोती गौरी दौड़ती हुई आई। उसने दादाजी से कहा, दादाजी आप दुखी क्यों हैं? आपके बनाए दीपक ही असली रोशनी है। बिजली की लाइट तो बस चमकती है, लेकिन आपका दिया दिल को छूता है। रामलाल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उम्मीद की किरण। गौरी ने जिद की, दादाजी इस बार मैं ही आपके सारे दीपक बेचूंगी। रामलाल ने सोचा, ये छोटी बच्ची क्या कर लेगी, लेकिन फिर भी उसने गौरी की बात मान ली। उस रात उसने अपनी कमजोर हथेलियों से 50 दीपक बनाए और आंगन में सुखाने रख दिए। अगली सुबह गौरी ने टोकरी उठाई और गांव के चौक की ओर चल पड़ी। रास्ते में हर कोई कह रहा था, बिटिया अब कौन दीपक लेगा, सब बिजली के बल्ब लगाते हैं। लेकिन गौरी रुकी नहीं। वह हर दरवाजे पर जाती और कहती, ये दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देते, ये दादी की याद, माँ की दुआ और हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू संजोए हैं। एक बार जलाकर देखिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। चमत्कार। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उन्होंने गौरी की आवाज सुनी और एक दीपक खरीद लिया। जब रात हुई और साधु ने वह दीपक जलाया, तो चारों तरफ एक अनोखी शांति और सुकून फैल गया। साधु ने कहा, ये दीपक साधारण नहीं, आशीर्वाद से भरे हैं। हर घर को इन्हें जलाना चाहिए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग एक एक करके गौरी के पास आने लगे। हर कोई कम से कम एक दीपक लेना चाहता था। देखते ही देखते सारे 50 दीपक बिक गए। नए सपनों की उड़ान। गौरी दौड़कर दादाजी के पास गई। हाथ में पैसे थे और चेहरे पर मुस्कान। देखिए दादाजी, आपके दीपक फिर से रोशनी फैला रहे हैं। रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पोती को गले लगा लिया और कहा, बेटी आज तूने मुझे सिखाया कि असली बाजार दिलों में होता है, दुकानों में नहीं। अगर मेहनत सच्ची हो और बात दिल से निकले तो लोग जरूर कदर करते हैं। समय का बदलाव। धीरे धीरे दीपकों का महत्व गांव में फिर से लौट आया। लोग त्योहार पर बिजली की लाइट के साथ साथ मिट्टी के दीपक जरूर जलाने लगे। रामलाल के घर की चौखट से फिर मिट्टी की खुशबू उठने लगी। गौरी अब रोज अपने दादाजी की मदद करती। वह सोचती, एक दिन मैं इन्हीं दीपकों को पूरे देश में पहुंचाऊंगी। रामलाल भी अब बुझते दीपक नहीं रहे। उनके अंदर फिर से उम्मीद की लौ जल उठी। सीख। यह कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने ही बदल जाएं, असली मेहनत और परंपरा कभी नहीं मरती। कभी कभी नई पीढ़ी ही पुरानी कला को बचाती है। असली रोशनी बिजली की नहीं, इंसान के दिल की होती है। जो दीपक दूसरों के लिए जलता है, वही असली उजाला बनता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।